अरे मोम, आप लोग कहाँ चले गए थे? हमजा के जाने के बाद तो एकदम गायब हो गए थे आप लोग। बेटा सहर की तबीयत ठीक नहीं थी। बाहर थोड़ा घूमे फिरे तो इसकी तबीयत ठीक हो गई। हाँ एमर, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। बाहर की ताज़ा हवा लगी है तो मैं काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही हूँ। मोम, मुझे आपसे कुछ कहना है और प्लीज़ मेरी बात को बहुत सीरियस लीजिएगा। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? क्यों इतनी संजीदा हो रहे हो? मोम, मैं चाहता हूँ कि आप किसी के सामने भी ये जिक्र ना किया करें कि मेरी शादी होने वाली है या फिर ये सहर मेरी होने वाली बीवी है। क्यों एमर, तुम्हें मेरा जिक्र करते हुए भी शर्म आती है? अरे बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? सहर तुम्हारी मंगेतर है तो सबको पता होना चाहिए ना। मोम, मैं सच कह रहा हूँ। देखें, आपने खामखा हमजा के सामने ये सारी बातें कर दी। वो क्या सोचेगा कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उसको कुछ नहीं बताया, उससे कुछ शेयर नहीं किया, जबकि वो मेरे साथ हर बात शेयर करता है। मोम, हमजा से क्या पर्सनल बातें? क्या बताया उसने तुम्हें? और ये बात मैं आपको क्यों बताऊं? आप प्लीज अपने काम से काम रखेंगी प्लीज। बेटा मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की। तुम इस तरह से तो बात नहीं करते थे। सहर के साथ इस तरह से रुखाई से क्यों बात कर रहे हो तुम? मोम, मैं किसी के साथ रूखा नहीं हो रहा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटना बंद करें कि मेरी शादी होने वाली है। तुम कहना क्या चाहते हो? कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? सहर में उसी से शादी करूंगा जिससे मेरा दिल चाहेगा। और वैसे भी तुम ये ख्वाब सजाना बंद करो। अगर हमने भी शादी कर ली और बाद में हमारी ना बनी तो? अगर लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं तो फिर क्या होगा? अहमर, क्यों लड़ाइयाँ होंगी? तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन मोम, बेहतर तो यही है ना कि हम पहले ही फैसला कर लें कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने भी हैं या नहीं। मैं इस रिश्ते के लिए भी तैयार नहीं हूं मोम। सहर बेटा, तुम उदास नहीं हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी शादी अहमर के साथ ही होगी। बस उसे थोड़ा वक्त दो। वो परेशान है, समझ जाएगा। आंटी, तो मेरी शक्ल तो देखना नहीं पसंद करते, मैं क्या करूं? मैं उसे समझाऊंगी, वो समझ जाएगा। इतनी नेक समझदार लड़की, पता नहीं कर क्या रहा है ये लड़का। बस तुम परेशान नहीं हो। अम्मा, पता है आपको, आज तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया है। ऐसे लग रहा है कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैं चाहता हूं। अच्छा बैठो, बैठकर बात करो। क्या बात है बेटा? आज बहुत अरसे बाद तेरे चेहरे पर रौनक आई है, वरना तो जब से तुम आए हो उखड़े उखड़े ही रहते हो। हाँ अम्मा, खुशी की ही तो बात है। दरअसल अम्मा और अब्बा, आप दोनों से मैं कुछ दिनों से बात करने का सोच रहा था, पर मौका ही नहीं मिला। तो ठीक है, करो बात मुझसे, जो भी करनी है।
आखिर माँ हूं तुम्हारी, खुलकर बात करो। हाँ हाँ बेटा, जरूर जरूर हमसे बात करो। इतने दिन सोचने की क्या जरूरत थी? आखिर हम तुम्हारे माँ बाप है, कोई गैर थोड़ी है। वो अम्मा, याद है ना जब आप और जोबिया पिछली बार मार्केट गई थी, मैंने आपको दूर से इशारा करके दिखाया था, लाइबा। अरे हाँ, वो याद आई, वो जो पास वाले महल्ले में रहती है ना। जी बिल्कुल, वही लाइबा। अरे भाई, ये क्या बातें हो रही हैं? कौन लाइबा? हमें भी तो कुछ खबर चले। अरे अब्बा, अब बस देखते जाइए। और अम्मा, दरअसल बात यह है कि आपने कल ही उनके घर जाना है। उनके घर जाना? आखिर क्यों? ऐसा क्या काम है जो उनके घर जाऊं मैं? अरे मेरा रिश्ता लेकर जाना है, और क्या। और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसी से ही निकाह करूंगा। जुबैर, तुम होश में तो हो? इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें जेल से आए हुए कितना वक्त हुआ है? देख बेटा, न तेरे पास काम न काज, न कुछ तू करता है। हमारे हालात इतने खराब है इस वक्त। मुझे ये बताओ, हम किस मुंह से किसी के घर तुम्हारा रिश्ता लेने जाए? लोग सवाल करेंगे हमसे। अरे अम्मा, मैंने कह दिया ना बस। और आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आप बस मेरा रिश्ता लेकर जाएं, और मुझसे बहस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अरे देखो बेटा, ज्यादा जज्बाती ना हो। तुम अभी अभी जेल से छूट कर आए हो, मुआशरा इतनी जल्दी भूलता नहीं है। कोई भी शख्स अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे शख्स को देने से पहले 100 बार सोचेगा। अरे सब दे देंगे अपनी बेटी का रिश्ता, और जुबैर को इनकार करने की किसी की जरूरत नहीं है। और अम्मा, साफ साफ सुन ले, उनसे जाकर कह दे कि शराफत से अपनी बेटी का रिश्ता दे दे, वरना मैं उसे उठा कर ले जाऊंगा। और मुझे ठेंगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जेल गया तो गया, बड़े बड़े लीडर भी जेल जाते, क्या वो इंसान नहीं होते? क्या हो गया इस लड़के को? पागल हो गया मेरे ख्याल में।